जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनने को मिलेगी, जिसको कि पितृपक्ष में हर एक इंसान को सुनना चाहिए। इसको सुनने से आपके पितृ जो है वो तृप्त होते हैं और स्वर्ग लोक को खुशी खुशी वापस जाते हैं। और श्राद्ध में जो लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनको खास करके ये जो कथा है, ये जो पौराणिक कहानी है, उसको ज़रूर से सुनना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे कि पितरों का श्राद्ध कैसे करना चाहिए, पितरों का यज्ञ कैसे होता है। और उसमें ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि चांदी के बर्तन या फिर पेड़ के पत्तलों में भोजन कराने का क्या महत्व है, कुशा, जौ, तिल, इनका जो है वो श्राद्ध कर्म में क्या महत्व है और ये क्यों ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। नदी, सरोवर या फिर जल क्षेत्र जहाँ पर पानी होता है, उसके आसपास ही पिंडदान या फिर श्राद्ध कर्म क्यों किए जाते हैं। साथ ही श्राद्ध के भोजन में क्या बनाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि जब आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो आपको उन चीज़ों को बनाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पौराणिक कथा के साथ में, तो ध्यान से सुनिएगा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन और गरीब था। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ज्यादा अभिमान था, घमंड था, किंतु भोगे की जो पत्नी थी वो बहुत सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। इसलिए वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर के सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर नौता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम में निपटकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वो रुकी, और शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो वहां आकर के भोजन में जुटे हुए हैं और वहां पर पितरों के लिए कुछ भी खाने के लिए उन्होंने नहीं रखा है। वो निराश होकर के भोगे के यहाँ गए और वहां वो क्या पाते हैं, वो मात्र पितरों के नाम पर वहां पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसी राख को चाट लिया और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इधर उधर से इकट्ठा हो गए और अपने अपने श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे इतने सामर्थ्य होता, उसके पास उतना पैसा होता, तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने के लिए नहीं थी। यह भी सब सोच करके उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हुई तो भोगे के जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ खाने के लिए उनको नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है, तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर के खोलो और जो कुछ मिले मील बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी जो है वो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ, अभिमानी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आए तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराए। इससे पितृ बड़े ज्यादा प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो जो पितृपक्ष की कथा है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब जान लेते हैं कि पितरों का श्राद्ध कैसे करना चाहिए। अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। और शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि और पितृ ऋण। ये हैं वे 3 ऋण जो कि बेहद महत्व रखते हैं और श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतारा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करता है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में भी पितरों का विधि विधान से किया पूजन, तर्पण तथा भोजन अपने पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच का एक सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या फिर प्रशंसा ना करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर के आपको भौतिक समृद्धि
प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि योग्य और जानकार कर्मकांडी पंडितों से ही करवाना चाहिए। दूध, दही, घी गाय का हो। मृत परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय का ही होना चाहिए, वो भी ऐसी गाय का ना हो जिसने हाल में ही बच्चे को जन्म दिया हो, मतलब कि उस गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन का हो गया हो। शास्त्रों में चांदी को सबसे अच्छी धातु माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तनों में करवाया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, जिसमें समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की ताकत होती है। यदि पितरों को भी चांदी के बर्तन में रख करके पिंड या फिर पानी दिया जाए तो वो संतुष्ट होते हैं। यदि चांदी के बर्तन खरीदने की आप में सामर्थ्य ना हो तो पेड़ के पत्तों से बने पत्तलों में भोजन परोसे। ब्राह्मणों को भोजन दोनों हाथों से परोसना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से भोजन परोसने पर माना जाता है कि वह बुरी शक्तियों को प्राप्त होता है, पितृ उसे ग्रहण नहीं कर पाते। ब्राह्मण शांति से भोजन करें, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ब्राह्मणों को भोजन करते समय एकदम शांत चित्त होकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में ना तो बोलें और ना ही भोजन के अच्छे या बुरे होने के बारे में कुछ कहें। इसका कारण ये है कि आपके पितृ ब्राह्मणों के जरिए ही भोजन का अंश ग्रहण करते हैं और इस दौरान उन्हें बिल्कुल शांति चाहिए होती है। शास्त्रों के नियम के अनुसार श्राद्ध परिजनों की मृत्यु तिथि और चतुर्दशी के दिन ही किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही करें। उसमें पंडित को छोड़ करके बाहर का कोई भी व्यक्ति श्राद्ध पूजा में के समय उपस्थित ना हो। श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाने में जौ तिल का प्रयोग किया जाता है। जौ तिल पितरों को पसंद होते हैं और कुशा का प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में होता है। ये सब चीज़ें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि श्राद्ध कर्म जो है नदियों, तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका कारण ये होता है कि श्राद्ध ऐसी जगह पर किया जाना चाहिए जो किसी के आधिपत्य में ना हो, यानी कि वो संपत्ति किसी की ना हो। नदियों और तालाब को ऐसा कहा जाता है कि इन पर किसी का भी आधिपत्य नहीं होता, इसलिए उन स्थानों पर श्राद्ध कर्म करने से उसी के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। अपने मित्र परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चों यानी कि भांजे भांजियों को अवश्य से बुलाना चाहिए। यदि वे शहर में नहीं हैं, कहीं दूर रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन शहर में होते हुए उन्हें आमंत्रित जरूर से करना चाहिए। श्राद्ध करते समय कोई भिखारी अगर आपके द्वार पर आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। उसे ससम्मान भोजन करवाएं और श्राद्ध पूजा के बाद में गरीबों को निःशक्त होकर के भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध में खीर सबसे आवश्यक खाने की चीज़ है और खीर के अलावा जिस मृत परिजन के निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है तो उसकी पसंदीदा चीज़ आपको बनानी चाहिए। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं, गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी को भी भोजन का हिस्सा ज़रूर उनको निकालना चाहिए। इन्हें कभी ना भूलें। श्राद्ध के बाद में ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान, दक्षिणा और वस्त्र दान में आपको देने चाहिए। तो ये वो नियम है कि जिनके अनुसार आपको पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी आपके पितृ सही तरीके से तृप्त होंगे और आपकी जो मेहनत है, जो आपका जो प्यार है, जो आपकी श्रद्धा है कि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो वो सफल होगा। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।